इसका प्रपोजन तात्पर्य। ओके, देखो इसमें प्रोपा जी ने बहुत छोटा तात्पर्य दिया है। कि श्लोक, दोनों श्लोकों में कुछ बोलने लायक था भी नहीं, परंतु पिछले श्लोक में एक शब्द दो दो बार आया है। राज संस्मृत्य, संस्मृत्य और नित्य है संस्मृत्य संस्मृत्य। पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो पहले उन्होंने संवाद के बारे में बताया है। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया जो संवाद किसके किसके बीच में हुआ, अर्जुन के और भगवान के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में संजय जी बताए पिछले श्लोक में। अच्छा, आप सब इतने दिनों से भगवत गीता सब चीज मालूम, ये कितने अध्याय हैं इसमें अपने भगवत गीता में? हरि बोल, तो हरे बताएंगे कृष्ण सब? प्रभु जी। हाँ जी, 18 अध्याय है प्रभु जी। 18 अध्याय और श्लोक, और श्लोक कितने हैं? प्रभु जी 700। और भगवान ने कितने श्लोक बोले हैं इसमें? 574। 575। हाँ जी, 574। और ये अर्जुन ने? अर्जुन ने 80। 84। 84। नहीं नहीं, संजय ने? 41। 14। और 41। धृतराष्ट्र ने? एक। पहला श्लोक। अर्जुन ने 85 बोले थे, 84 नहीं बोले हैं, 85। अर्जुन ने 85 श्लोक बोले थे और संजय ने 41 नहीं 40 बोले थे। और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक, पहला जो नंबर था वो धृतराष्ट्र पूछते हैं। ये सब चीजें भी ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम भगवगीता छोड़ के भी दूसरे ग्रंथ में चले जाएंगे, तो भगवगीता के बारे में ये थोड़ा बहुत सब होना चाहिए। यहाँ पे जो भगवगीता का विवरण है, संजय ने जो है लाइव देखा। आजकल के वैज्ञानिक जैसे भी तो टीवी का या इस चीज का नया नया चल रहा है, या वीडियो कॉल जब आया तो हम लोग कितने खुश हो गए। वीडियो कॉल पहले कंप्यूटर में लाइन लेते, ये पहले लाइन अपने फोन जब ना आया था मुंबई में 84-85 में, तो जब हमें घर वालों से बात करनी होती थी तो सुबह हम बुक करा देते थे फोन, और बाद में शाम को फिर मैडम का फोन आता है, अगर वहां फोन पे बैठे हो तो बताती कि आपका ट्रंक कॉल जो है लग गया, आप बात करिए। बाई चांस आगे पीछे हो गई तो बात नहीं हो पाती थी। तो फिर ये सिस्टम चालू हो गया स्टडी का, स्टडी लगाओ तुरंत बात कर लो। उसके बाद और का आविष्कार हो गया, तो आपके आप फोन को भी बैठना नहीं पड़ेगा, चलते फिरते भी मोबाइल मूविंग करने वाली चीज आ गई, जो कहीं भी मूव करोगे तो आपके हाथ में रहेगी, उससे बात करते थे। परंतु हम ये नहीं सोच सकते थे कि ऐसे हम आपस में देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो हमें ये देखिए हैरानी, समय कैसे चेंज होता रहता है। हमें हैरानी होती थी कि ये कैसे हो गया, एकदम आदमी चल रहा है आपस में देख रहा है ये चीज। तो संजय ने ये चीज जो है आज से 5,500 साल पहले ये लाइव देख रहे हैं अपने पास। तो वैज्ञानिक अभी इन चीजों के लगता है कि हमने बहुत बड़ा ये कर दिया, बड़ा तूफान मार दिया, बड़ा इतना बड़ा एहसान कर दिया कि, परंतु यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि ये सब चीजें जो है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान क्या है कि भगवान है, भगवान उसके लिए कि भगवान है। और विज्ञान क्या है कि हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान में दो चीजें, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान में भगवान को समझना है कि भगवान है, हम ज्ञान पढ़ लेते कि है। और विज्ञान जो हम तपस्या से कर रहे हैं, भगवान के पास कैसे पहुंचना है, क्या विधि है। के लोग कई ऐसे बोल देते हैं कि आपने भगवान को देखा है, या आप भगवान से बात करा सकते हो, या कई ऐसे चीजें होती। या कई बार ऐसे देखा होगा आपने, लोग बोलते हैं कि यार अब तो कृष्णा से आप बहुत कृष्णा कृष्णा करते रहती हो, कृष्ण ने तो 16,108 रानियां रखी थी, ये थी वो थी, ऐसा है। परंतु
कहने का तात्पर्य है कि अभी आपको एहसास ही हो रहा है, इसका जवाब आप दे सकते हो कि ज्ञान हमने भगवदगीता से लिया कि कैसे भगवान कौन है, कैसे है। आगे विज्ञान क्या कि हमें पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, जपा करके, भगवान की तपस्या करके, भगवान की दासता स्वीकार करके, और जो जो नियम बताए गए हैं उन नियम में के अनुसार करते करते जो है, क्योंकि ये चीजें कहीं हो चुकी है, ये हम जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं ये हुई है। इसको हम ये नहीं बोल सकते जैसे ये कुछ लोग मंदबुद्धि आदमी बोलते हैं कि सब चीज कल्पना है, कल्पना मात्र से सब चीजें होती है, क्योंकि हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं और हमें एहसास हो रहा है। पापा जी कहते हैं कि कई लोग, चलो हम भी मानते हैं सब चीज कि भाई सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर क्या जरूरत है, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं क्या? इसमें कोई, पापा जी कहते हैं कि इसमें दो राय नहीं, ठीक है हृदय बैठे हैं, पर हृदय बैठे तो मंदिर में नहीं बैठे हैं क्या? मंदिर में भगवान बैठे, भगवान वहां पे चल रहे हैं तो मंदिर में भी है, मंदिर में भी लोग रहते हैं, मंदिर सब चीज है, सब चीज में बैठे हैं, परंतु वहां साक्षात दर्शन होते हैं। अपने हृदय में बैठे हुए हम देख ही नहीं पाते हैं। हृदय की बात सुनता कौन है आज की डेट में? कोई नहीं सुनता है। मन की बात सुनता है ना, हृदय की बात सुनते हैं ना, बुद्धि की बात सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं। परंतु अभी जैसे आप क्लास में बैठे हो या हम मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान की अर्चा विग्रह देखते हैं, उनके श्रृंगार देखते हैं। पापा जी लिखते हैं कि देखिए कि चैतन्य महाप्रभु देखते ही, एक दर्शन करने मात्र से ही, कहा पे, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखते ही गिर गए, चक्कर आ गया उनको, बेहोश हो गए देखने मात्र से। लोग कहते हैं कि देखने मात्र से। तो ये चीज बोल सकते हैं आप लोग कि भाई इसके लिए आंखें चाहिए, देखने भगवान की आंखें लगते हैं। वो भक्त की नजर से देख सकते हो आप, बाकी नजर कुछ नहीं। वो भक्ति इसको समझ सकता है। अब जाते हैं वृंदावन की जगह, ऐसे रक्ष भक्त रो ही रहे हैं, जो रो रहे हैं भक्त भारत के, इसमें ये विस्मय हो रहे हैं। या मंदिरों में कई जगह देखा जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। तो हम लोग भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखता है कि हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो पापा जी कहते हैं कि इन्होंने एक किस रूप की बात कर रहे हैं? वैसे तो भगवान को देखा उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हस्तिनापुर में आते हैं तो कृष्ण भगवान वहां पे आते रहते थे, और वहां संजय जी भी एक धृतराष्ट्र जी के मंत्री है, तो वहां पे रहते थे, देखा है। तो अद्भुत रूप लिखा हुआ है, अद्भुत रूप कौन सा? जो हमने विराट रूप, विराट रूप देखा। तो पहले तो कहते हैं कि मैं इनकी बात सुन के ही, दोनों की इस पवित्र वार्ता का मैं घड़ी घड़ी स्मरण कर रहा हूँ। तो ये वार्ता जो साधारण वार्ता नहीं है, हमने जो ये भगवगीता पढ़ी है तो साधारण चीज नहीं है। संजय इसको ही देखो फोर्स देके कर रहा है लास्ट श्लोक में। भगवान ने तो 18 अध्याय में कुछ लोग बोला ही नहीं, 18वें में तो खाली इसकी ये रिविजन हो रहा है किस्म का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैंने तो जो रूप देखा है, पहले तो बताते हैं कि मैंने जो उनका संवाद सुना, इतना पवित्र है कि उसको सुनते सुनते ही, हम उसको याद करने मात्र से ही मेरा जो हृदय है गदगद, लाश से गदगद हो जाता है। उनका ये जो भगवगीता का एक सुनने मात्र से ही, हमने जो याद रखो ना रखो तो हमने सुना जरूर है, जो श्लोक पढ़ा भी है सुना भी है। तो सुनने मात्र से हमारा हृदय भी ऐसा होना चाहिए कि भगवान के बारे में हमारा बिल्कुल तन मन लगना चाहिए। धन तो मैं नहीं बोल सकता भाई धन लगाओ मत लगाओ, पर तन से और मन से ये जरूर अर्पित होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे इस श्लोक में अभी भगवान ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई, और दूसरा कोई चीज नहीं, में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अद्भुत रूप का स्मरण करते हुए, तो रूप तो पूरा पहले भी देखा था और वहां भी देखते आ रहे सब चीज, पर अद्भुत रूप था, वो विराट रूप था। कहते उसको देखते देखे मैं
इतना आश्चर्यचकित मतलब कि जिस कान्हा को, जिस कृष्ण को हम देखते हैं हस्तिनापुर में घूम रहे हैं, पांडवों के साथ में, अर्जुन के साथ साथ में, हाथ पर गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, साथ में कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो मस्ती करे, शिकार करने जाते थे भगवान अर्जुन। और उनका जब ऐसा रूप देखा, क्योंकि वो रूप तो संजय ने पहले भी देखा था, परंतु ये जो अद्भुत रूप जो देखा है संजय ने, कहते इसका मेरे को याद आते ही, अच्छा देखिए नॉर्मल चीजों की तो ध्यान नहीं रहती है आदमी की, चले यार देखते, रोज ही देखते रहते हैं हम, कोई ये चीज देखा है, कोई नई बात नहीं है, परंतु ऐसी कोई अद्भुत चीज हम देख लेते हैं तो हमारे भी कभी कभी दिखता है, या कोई ऐसा अनहोनी आती है, या कैसा कोई, अब कोई इस टाइप का विराट चीज देख लेते हैं जो हमने नहीं देखी हो, कभी ना देखी हो, तो हमें घड़ी घड़ी वो चीज दिमाग में घूमती रहती है कि ये कैसे है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ऐसे संजय ने जो ऐसी चीज देख लिया, संजय कहता है कि मेरे को आश्चर्यचकित हुए देख के ही भगवान का विराट रूप, जहां सारी की सारी सेना आ रही जा रही है, शिव जी ब्रह्मा सब जो है भगवान के पूरे मस्त में जुड़े हुए हैं, जितने भी भूत प्रेत ये वो सब। और भगवान कहते कि ये देखिए मैं पहले ही दबा चुका हूँ, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे तो खाली मैं इसका श्रेय देने जा रहा हूँ, ये सब मर चुके हैं ऑटोमेटिकली पहले। इस टाइप का कोई रूप देखा है, भयंकर रूप एकदम, इससे पहले भी रूप देखा है, आपको ध्यान होगा जब वो कृष्ण, अब तो बच्चे जो भी है, बच्चे छोटे होते तो मिट्टी खाते ही हैं, तो भगवान को मिट्टी, क्योंकि लीला, वो सारी लीला करनी है तो बच्चों की लीला मिट्टी खाने भी करनी पड़ेगी। तो जब मिट्टी खा रहे थे तो उनकी शिकायत बलराम ने कर दी कि मैया देखो, तुम्हारा लल्ला जिसको बड़े प्यार करती है, तो लल्ला लल्ला करती है, वो मिट्टी खाता है बाहर जाके। तो मैया नहीं मानती थी कि मेरा बेटा मिट्टी नहीं खाता है, तुम झूठे बोलते। अधिकतर माँ जो है वो बच्चे का कितनी बुराई करे, कुछ भी करे, माँ स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि माँ का वात्सल्य प्रेम ही ऐसा है, अपने बच्चे के प्रति प्रेम ही ऐसा है, बच्चा कितना कुछ कर लेगा, बाप कितना डांटेगा या कुछ कर गया कर भी, इसको दरवाजा बंद कर दो, खाना नहीं देना, ये नहीं करना, आजकल पराया होता रहता है। तो सबके एक्सपेक्टेशन होते हैं, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, मेरा बच्चा बड़ा पैसा कमाए, मेरे बच्चे का बड़ा नाम हो। जब नहीं होता है तो पिताजी को तो गुस्सा आता है, परंतु माँ, एक माँ ही ऐसी चीज है जो बेटे को न तो भूखा देख सकती है, ना टेंशन में देख सकती है। तो वहां पर माँ कहती है कि ये मेरे बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मिट्टी खा ही नहीं सकता, परंतु एक दिन रंगे हाथ पकड़ के ले आए बलराम जी कि देखो, तुम तो मना करती है कि मेरा बेटा नहीं करता, क्योंकि जब जहां दो बेटे होते हैं वहां कंपटीशन होता है ज्यादातर, क्योंकि हमेशा परिवार में हम लोग देखते हैं आपस में भी छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा लगाव होता है हर किसी का, चाहे बेटी हो या बेटा हो। जब बड़ा होता है उसके प्रति थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो बड़ा समझदार होता है, थोड़ा तो छोटा ही होता है, इसलिए हो जाता है कि ऐसा नहीं कंपटीशन करने बाद बच्चे की, प्रभु जी ऐसे कह रहे हैं बड़े छोटे, पर बड़ा थोड़ा समझदार होता है, छोटा समझदार नहीं होता है, तो उसको बड़ा प्रेम होता है। तो वहां पे माँ के सामने पकड़ के ले आए बलराम जी, देखिए आप तो कह रहे थे मेरा बच्चा कहीं खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा कुछ करता ही नहीं है, देखो पूरा मुंह मिट्टी से भरा हुआ है, मुंह खुलाओ। तो आप उस टाइम तो रंगे तो पकड़ लिया, तो मुंह खोल ही नहीं रहे हो, मुंह से कह रहे कि झूठ बोल रहा है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मुंह बंद ही है। जैसे कई लोगों को आप देखते हो जो जर्दा गुटखा खाते हैं, वो मुंह भरा रहता है उनका, उनसे बात करो तो उससे दुआ देते हैं, क्योंकि उनके अगर ज्यादा बात करोगे तो उसके जो पिचकारी है जो है वो सामने कपड़ों पे आ जाती है कहीं के गिरे, तो मुंह बंद करके ही वैसे बात करते हो इशारे से ही। जैसे हमारा दोस्त मनोज है, वो गुटखा खाता, पूरा मुंह आता है, वैसे पूरी दिन बात कर जाते। तो वैसे ही भगवान बात कर रहे थे, परंतु माँ यशोदा ने बोला खोलना पड़ेगा नहीं तो चटाक देगी खींच के। तो भगवान ने जैसे ही मुंह खोला तो क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, सारा पूरा अद्भुत देखा, पूरा ब्रह्मांड विराट रूप से देख लिया भगवान। तो माँ को भी तो चक्कर आ गया देख के, फिर देखा तो फिर वही दिखा, माँ ने मुंह बंद करा दिया उसने, बंद करो बंद करो,
कुछ नहीं हो सोचा कि ऐसे ही मेरा काम करते करते दिमाग थोड़ा ये हो गया, इसलिए कुछ दिख रहा है। और दूसरी बार विराट रूप बताया उन्होंने दुर्योधन को। दुर्योधन तो देख भी नहीं पाया इतना। कहते हो भगवान पांडवों के घर पे आए हुए थे हस्तिनापुर में, जब ये इंद्रप्रस्थ में रहते थे, वहां पे जब वनवास काट के आए तो उनकी आपस में बात हुई कि कहना भी क्या किया जाए, क्योंकि हमें वनवास भी काट लिया, सब चीज को हो गया, पर दुर्योधन जो है अभी भी राज्य देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, भगवत्ता ये सारा क्लेश हुआ क्यों, तो अभी क्या किया जाए। तो वहां बलराम जी बैठे थे, कृष्ण बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए, जमीन जायदाद लेना है, या कि प्यार से नहीं को मानता था, झगड़ा होगा, फौजदारी होगा, मुकदमा होगा सब। तो वहां पे बलराम जी बोले कि नहीं, ऐसा करिए, झगड़ा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, भाई बंधु है, चाचा ताए में आपस में झगड़ा करने को जरूरत नहीं है, मिल बैठ के बात हो जाए। तो भगवान में बड़े ही है, भगवान ने कहा कि आपको लगता है कि एक बातों से ही मैटर सुनता है, तो आप जाइए, आप जाइए, आपका शिष्य है दुर्योधन भी आपका चेला ही है, समझाइए उसको कि इनको दे दीजिए, इनका आधा राज्य, पूरा राज्य लेना, आधा राज्य दे दीजिए, कुछ तो दे दो उनको, क्योंकि राज्य एक्चुअली इन्हीं का ही है, तो लौटा दीजिए राज्य। तो बलराम जी कहते नहीं, मुझे मालूम है कि वो दुर्योधन नहीं मानेगा। तो फिर आज ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि जाकर मिल बात कर लीजिए, कर लीजिए। तो सबने मिलकर और भगवान को तैयार किया कि कृष्ण आप जाओ, उनसे बात करिए। तो कहते हैं जब ये बात हो रही थी, ये बात कब कर रहे थे, जब ये रात के टाइम में या दोपहर को लंच ले रहे थे, सब लोग बैठ के प्रसाद ले रहे थे, उस टाइम सब बात कर रहे थे। तो भीमसेन वगैरह तो लड़ाई के मूड में थे कि नहीं, लड़ाई होनी चाहिए, हम तो ऐसे नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। परंतु युधिष्ठ महाराज धर्मराज थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर इनसे बात करिए, अगर हमें वो 5 गांव भी दे दें तो हम ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। कहते हैं ये वार्ता वहां द्रौपदी भी सुन रही थी, कि द्रौपदी वहां उनको खाना प्रसाद परोस रही थी, दे रही थी, सुन रही थी। तो जैसे ही भगवान प्रसाद लेके, खाना लेके नीचे आए, प्रसाद तुम बोल सकते हो, भगवान का दिया प्रसाद खाते हैं, जो भोग लेके नीचे आए हाथ धोने के लिए, तो पीछे पीछे इसी बहाने द्रौपदी आ गई हाथ धुलाने के लिए। तो बोला आप जा रहे हो हस्तिनापुर में? बोला हाँ, क्योंकि यहाँ 2 चीज आती है, ये कृष्णा बोलते हैं, हाँ कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा, कि हाँ कृष्णा मैं जा रहा हूँ, मुझे बड़े भैया ने आदेश दिया कि आप जाइए हस्तिनापुर में, और जाके उनसे कम से कम 5 भाई है तो 5 गांव दे देंगे, हम गुजारा कर लेंगे। तो आप संधि करने जा रहे हो? बोला हाँ मैं संधि करने जा रहा हूँ, इतना बोलता। उन्हें बोला द्रौपदी ने, तो बाल खुले रखे थे, उन्होंने जो कसम खाई थी कि माँ बाल कब मैं करूंगी, इनको संधि करूंगी, बांधूंगी, जब भी दुशासन की छाती का लहू आएगा तब। अब उन्हें कसम खाई थी उधर, वहां पे भीमसेन ने कसम खाई थी कि जब तक मैं छाती नहीं फाड़ूंगा, जब तक मैं द्रौपदी के बाल से बंधे नहीं देखूंगा, ऐसे देखो खुले। कहते आप जा रहे हो, तो उन्होंने बाल दिखाए अपने कि ये देख लियो कृष्णा, माधव देख लो ये है, तो आप जा रहे हो तो युद्ध लेके आना। तो स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आप जा रहे हो तो युद्ध लेके आना, ये 5 गांव वगैरह ये मल्ली करना, युद्ध लेके आना। तो भगवान की बहन बनी थी, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया। अभी भगवान गए तो सही, और भगवान के बाद भगवान क्या चाहते थे, भगवान युद्ध ही चाहते थे, क्योंकि उनको क्या करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, धर्म का नाश करना था। इसलिए तो भगवान सब छोड़ छाड़ के आए थे, तो बैठे हुए थे। वहां एक और बात बोल दी उन्होंने कि भाई युद्ध ही करना है, तो उनको और सपोर्ट मिल गया, तो भगवान गए।
जब सब चीज बात बूत हुआ तो दुर्योधन को बोला उन्होंने, भाई देखिए कि आपके भाई आपसे झगड़ा नहीं चाहते हैं। बहुत बार सुनी है आपने, मैंने भी बहुत बार सुना है, पर अभी हमारे को इस श्लोक में तात्पर्य पता नहीं है कि इसी से रिलेटेड है वो, कि विराट रूप के रिलेटेड है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा। और ये घड़ी घड़ी सुनने से कुछ चीजें याद रहती है। जब दुर्योधन ने जब ये चीज बोली तो देखिए बोला, कृष्ण आप आए हो, कैसा हो, आप आए हो अच्छी बात है, और पांडवों का संदेशा जो लाए हो, आप कह रहे 5 गांव, हम इनको सुई जितनी भूमि भी देने को तैयार नहीं है। तो 3 साइड से को भगवान चाहते थे युद्ध होना है, दूसरी वहां द्रौपदी ने बोल दिया, और वहां पे दुर्योधन के उन्होंने उसका नायक बना दिया था पहले, वो भी नहीं चाहता था कि दे। तो ये सारा रंगा महाभारत का वहां से चला। तो वहां में बांधने लगे तो भगवान ने बोला कि अब तो युद्ध होगा, अब तो युद्ध होगा, डंकी की चोट पे होगा, और जो इनका ऐसा होगा ले करेंगे। युद्ध में जो जीतेगा वो लेगा, जो नहीं, जो हारेगा वो हारेगा। तो उसमें दुर्योधन को बड़ी खराब लगा बात की, हमारे आके हमारे धमकी, हमारे घर पे आके, मेरे घर में मुझे धमकी आके दे रहे हैं। उनको बोल दिया कि अपने जो भी इनके स्पाई थे, सिक्योरिटी गार्ड था, एनएसजी कमांडो, दुर्योधन के बाद जो एनएसजी कमांडो लगे, बोला भाई इनको पकड़ो। उसकी गवाले की हिम्मत, इतनी हिम्मत कि मेरे पास मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहा है कि युद्ध होगा, और उनकी होगा सारा का सारा लेके छोड़ेंगे। तब जाके भगवान ने मुझे बांधोगे, बांध के तो देखो कितना तुम्हारा दम है, बांध के देखो। भगवान ने वहां अपना विराट रूप बताया सबसे बड़ा। पर वहां पे किसी ने देखा नहीं, क्योंकि अगर देखा होता तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि निस्संदेह कहा जाता है कि उसके पहले भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। मतलब वहां कहते हैं जैसे भगवान ने विराट रूप करते इतनी क्रांति निकली, इतनी लाइट निकली कि उनकी सारों की सारे यहाँ की वहां भीष्म पितामह सब बैठे थे, वो भी देखनी। परंतु उनको मालूम पड़ गया, भीष्म पितामह उन्होंने बता दिया कि आपने गलत कर दिया। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने कि आपने क्या किया। दुर्योधन को उतना पूछता, बिल्कुल उन्होंने डांटा कि तूने क्या कर दिया। तो जैसे भगवान लाइट निकली, उनकी आंखें ही पूरी कुछ नहीं देख पाई, क्योंकि अगर देखा होता, विराट को दिखाया जरूर है, परंतु अगर दिखाया होता तो भगवान प्रभुपा जी यहाँ नहीं लिखते। उन्होंने लिखा कि निसंदेह कहा जाता है कि इसके पहले भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। तो वहां तो जब माँ ने देखा तो माँ ने भी उसमें विश्वास ही नहीं किया कि माँ ने देखा था। सब व्यास देव जी तो क्या बताया हुआ सच्चा अवतार है उनके, तो वहां ये सच्चा भेष है तो स्वयं भगवान है। तो भगवान की लीला भगवान ही लिख रहे हैं, और भगवान ही इसके बारे में बता रहे हैं। भगवान स्वयं की लीला स्वयं बता रहे हैं, कहते हैं कि ये चीजें जो है वहां पे नहीं देख ये हुआ, तो उनका एक मोहित कर दिया यशोदा मैया को कि नहीं ये सब चीज कुछ नहीं है, कि जान के सपना है। कई बार हमको कोई हकीकत हो जाती है तो भी सपना है, ऐसे ये हो नहीं सकता है, झूठा ही है। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम तो कई बात करके विराट रूप दिखाया, विराट रूप, परंतु यह कह रहे हैं कि विराट रूप देखा ही नहीं है, ना दुर्योधन ने देखा, ना तो भीष्म पितामह ने देखा, ना द्रोणाचार्य, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि भगवान के पूरे शरीर की कांति ऐसी थी, उससे पूरा ताम झाम लाइटमय हो गया। और जैसे लाइट पड़ती है उसमें सामने किसी को दिखता नहीं, कोई भी लाइट पड़ती है हम सूरज को नहीं देख सकते खुली आंखों से, जबकि हजारों लाखों किलोमीटर दूर है। तो जहाँ एकदम एकदम प्रकाश, जिससे भगवान की कांति तो पूरा उनका धाम जो है उससे पूरा रोशनी होती है। क्या वो कह रहे हैं कि ये केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त उसे देख सके थे तथा व्यास उनमें से एक थे। पर ये कहाँ पे, ये कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं अभी। कहते वहां पे अर्जुन को दिखाया तो काफी भक्त वहां हो सकता है कि भीष्म पितामह ने देखा हो,
द्रोणाचार्य ने देखा हो, भीष्म पितामह वहां जब पिक्चर उसमें देखते तो उसमें प्रणाम करते हैं, उन्होंने देखा रो, तो द्रोणाचार्य ने देखा होगा। उसने तो मना कर दिया था धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र को तो पहले पूछा था व्यासदेव जी ने कि आपको मैं आंखें जो है ढक देता हूँ, आप ढक देखो। बोलते नहीं मैं नहीं ढकता, मेरे मंत्री को दे दो, संजय जी को दे दो, संजय जी देखेंगे। तो कहते हैं कि वहां जिस आप जो रूप बताया, तो वहां भी सब कोई नहीं देख सकते। कहते अर्जुन के बाद जो है एक ही बंदे को चुना है प्रभुपाद जी ने, व्यास देव जी स्वयं भगवान ने ही देखा था अपना रूप, वो किसी ने नहीं देखा था। लेकिन उस समय कुछ महान भक्ति से देख सकते थे, व्यास में से उन्हीं के थे, वे भगवान के परम भक्तों में से हैं। भक्त मानो या भगवान स्वयं उनको मानो, और कृष्ण के 27 अवतार माने जाते हैं। व्यास ने से अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया। ये तो सब मालूम है कि जब धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए आंखें ये लाइव दूरबीन जो है देखने की, तो उन्होंने आग्रह किया कि मेरे मंत्री को दे दो, मेरे सेक्रेटरी को दे दो। उनके सेक्रेटरी थे संजय, और संजय स्वयं व्यासदेव जी के शिष्य थे, और बहुत बड़े भक्त थे। हस्तिनापुर में दो भक्त, एक संजय और दूसरे विदुर जी। और हाँ, मैं कह रहा था जो विराट रूप जो देखा था, एक आदमी ने देखा था, विदुर जी ने देखा था। जब ये दुर्योधन के समक्ष जो ये उन्होंने दिखाया था विराट रूप, वो विराट रूप उस टाइम विदुर जी ने देखा था, क्योंकि विदुर जी भगवान के बिल्कुल अनन्य भक्त है। तो ध्यान होगा आपने कृष्णा बुक पढ़ी है, जब भगवान इस धरा से जा रहे थे, और उस टाइम विदुर जी यात्रा पे निकले हुए थे। विदुर जी को कोई मालूम था, वहां अभी टेलीफोन मोबाइल कुछ था नहीं, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि चिट्ठी भेजते तो कहाँ भेजते किसी को। तो विदुर जी और बलराम जी यात्रा पे निकले हुए थे, तो बलराम जी तो वापस आ चुके थे, पर तो विदुर जी नहीं आए थे। तो भगवान ने जो मैत्रेय मुनि वहां पर आए थे, मैत्रेय मुनि को ये सब भगवान ने सब चीज जो बताया है, पूरा भागवतम का श्रेय जो मैत्रेय को बताया है, तो भगवान ने एक चीज बताई थी कि देखिए आप जब जाएंगे तो मेरा एक भक्त आएगा और पूछेगा, तो मेरे जाने से बहुत दुखी होगा, और दुखी होने के बाद पूछेगा कि भगवान ने मुझे मेरे लिए क्या बताया है। तब जाके मैत्रेय मुनि ने, आप भागवत में पढ़ोगे अब, तब मैत्रेय भाषा मैत्रेय जी ने कई ज्यादा बता रहे हैं कि मैत्रेय जी ने बताया, विदुर जी को सुनाया। तो काफी सा कोई तुम्हारा जो प्रसिद्ध महाराज ने सुना उसका भी आएगा, यहाँ से आ जाएगा, सब मिला के फिर आगे सोनकी जी सुना रहे हैं। तो हमारा कंफ्यूजन बहुत जगह बढ़ता है कि ये बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं। तो अभी जब भागवत में पढ़ेंगे तो सबके चीज मालूम पड़ जाएगा। तो वहां पे विदुर जी को उन्होंने मैत्रेय मुनि ने ये चीज बताई, उनके लिए रुके हुए थे विदुर जी ने, क्योंकि उद्धव जी को आधी बात बताई, उद्धव जी को पूरी बात नहीं बताई। जब उद्धव जी पहले मिले भगवान को, सॉरी विदुर जी को, तो उन्होंने बोला कि मेरे को जितना बताया मैं उतना बताया है, इससे ज्यादा कुछ सुनना है तो आप मैत्रेय मुनि से मिले। तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी मिले, और वहां पे मैत्रेय मुनि ने उनको पूरा वृतांत सुनाया भगवान का, कि भगवान क्या क्या बोल के गए हैं और भगवान ने क्या क्या आदेश दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कृष्ण के इस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार उनका आनंद उठा रहे। तो संजय भी वो चीजें जो देखी हुई है, क्योंकि भक्त जो है, अभी आप देख रहे जैसे आ, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान ऐसा रूप था, खतरनाक रूप, ऊपर शेर का है, नीचे आदमी का है, और नाखून बड़े हुए हैं, पूरा खून लिपटा हुआ है, आंतड़ियां पूरा लिपटा है। तो वहां पे ब्रह्मा जी भी डर गए, शिव जी भी डर गए, सारे देवती तक डर के, कोई भी जाने को तैयार नहीं था। तो जब बड़ा काम करते हैं, जब हमारे को प्रभु जी बड़े आते हैं तो हार पहनाते हैं, तो सब सोचते हैं कि भाई ब्रह्मा जी बोले हार पहनाएंगे, भगवान ने भी राक्षस का वध कर दिया, उसे पूरा दुखी कर रखा सबको, पर हार पहनाएगा कौन, इतनी बुरी हालत थी। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई और कोई नहीं है, इनकी पत्नी को बुलाओ, पत्नी को लक्ष्मी जी को बुलाया। हाँ चलो लक्ष्मी जी आ गई, मेरे पति देव है, मैं पहनाती हूँ हार। और तो जैसे वहां पे आई और देखा भगवान का रूप, बड़े बड़े आंख है, दांत निकला है, खून लिपटा हुआ, और चिंगाड़ रहे, इतना चिंगाड़ रहे जोर जोर से, इतना गुस्सा उनको भरा हुआ है। लक्ष्मी जी कहते मेरे पति नहीं है,
मेरे पति तो बिल्कुल शांत है और सोए रहते हैं और मैं उनकी पाँव दबाती है, ये ऐसे हिसाब के मेरे पति हो ही नहीं सकते। तो उसके बाद किसको बोला गया? शिव जी ने ब्रह्मा जी ने बोला बच्चे को बोलो जिसके लिए आए हैं, तो उसको बुलाया, प्रहलाद महाराज को बुलाया, 5 साल का बच्चा नहीं डरा, सीधा गया हार लेके नरसिंह भगवान को हार पहनाया। देखिए ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं, शिव जी की हिम्मत नहीं, देवी देवता इंद्र चंद्र किसी की हिम्मत नहीं, परंतु भक्त कभी डरता नहीं। तो ऐसे यहाँ पे जो ऐसा विराट रूप दिखा है, तो संजय उससे पर लादित है, आनंदित है, उसको बड़ा है। तो अगर दूसरे ने देखा होता तो देख के डर जाता है। जैसे हम भी देखते हैं भगवान का रूप इसमें तस्वीर में देखते हैं तो लगता है भयंकर रूप देखते हैं, भयंकर ऐसा रूप देख के, तो वहां पर संजय इसका आनंद ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। कहते घड़ी घड़ी मिनट मिनट में मेरे को हर्षित हो रही है, आनंद, हर्षित वाला आनंद, मजा आ रहा है। तो वहां पे प्रहलाद महाराज जी मजा आ रही है, भगवान को हार पहना रहे हैं, भगवान की गोदी में बैठ रहे हैं, भगवान को जीभ से चाट रहे हैं। तो प्रहलाद में डर नहीं रहे, इतने बड़े नाखून है, इतने बड़े दांत है, पूरी आंतड़ियां लगी है। तो कभी डरता नहीं है, भगवान के भरोसे जब हो जाते हैं, भगवान को जब समर्पण कर जाते हैं, वो कभी भी भय से नहीं, भय मोह से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कृष्ण के अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे हैं, घड़ी घड़ी उठा रहे थे। आप भी अभी इसका आनंद उठाइए, क्योंकि आपने भगवता पूरा सुन लिया है, पढ़ लिया है, भगवान का रूप भी देख लिया है। तो आप सब जो है इसका आनंद लीजिए और इस आनंद करते 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 जो है भगवान के धाम, भगवान का दर्शन, भगवान के चरणों। देखिए भगवान का दर्शन चेहरे से नहीं होता है, भक्त लोग भगवान के दर्शन पाँव में करते हैं, उन्हीं चरणों में भगवान के दर्शन करते हैं, करते भी है तो इसी ऊपर ऊपर करते हैं। आपको ध्यान होगा जो लक्ष्मण था, लक्ष्मण ने कभी सीता मैया की ऊपर शक्ल नहीं देखी, रामचंद्र जी की वो नीचे ही देखता था कि भगवान का वो सगा भाई कोई। तो भक्ति में भगवान के चरणों से ही स्टार्ट करने के, देखना भी ऊपर, तो हम जाते सीधे डक भगवान का चेहरा देखना चाहते हैं, एकदम डक भगवान भगवान चेहरा, क्योंकि हमारी जो गति है भगवान के चरणों में, हम क्या दास है, कृष्णादित्य दास। तो नौकर की जो अगर सीट है, वो कहा नौकर, नौकर मालिक के बराबर नहीं बैठता है, या मालिक के आमने सामने शक्ल नहीं देखता है कि मालिक से बात कर रहा, हाँ बोलो क्या बात है, बोले नहीं, नौकर नीचे बैठता है। पहले तो बच्चे भी या दादा वगैरह तो उनके पोते वगैरह उनके लेवल में नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे। आजकल दादा बेचारे नीचे बैठते हैं और पोते ऊपर बैठते हैं। भाई आजकल पोते या लड़के बराबर में बैठते हैं, पहले किसी से हिम्मत नहीं होती थी। तो भक्तों बोलने मतलब ये है कि हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, चरणों में ध्यान लेना है। उन्हीं को भगवान कहते हैं कि वो मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, और हमारा परस्पर जो है ऐसा संबंध है। इसलिए अमरीश महाराज के लिए जब क्या कहते उनका, नाम भूला था, सुदर्शन चक्र चलाया, तो भगवान ने बोला नहीं, कौन माफ करेगा, जाके जिसको जिसके लिए आपने अपराध किया है वही माफ करेगा। भगवान भी इसका गारंटी देते हैं। दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि के पीछे पड़े ना सुदर्शन चक्र, तो वहां पे भी भगवान ने कह दिया कि ये मेरे बस की बात है, क्योंकि भक्तों से मैं बंधा पड़ा हूं, आपको माफ कौन करेगा, जिसके प्रति आपने अपराध किया है। तो भक्तों एक तो दर्शनों अपराध से बचना चाहिए, आपस में भी। तो हम लोग देखिए, हम मैं भी इंक्लूड, मैं बोलता हूँ जो मैं बात बोलता हूँ तो मैं भी आपको सही, तो हम लोग अपराध बहुत करते हैं, किसी के प्रति, किसी की चुगली, किसी की निंदा, ये हम लोगों में इतनी घर कर गई है। अरे ये तो वैसा हो रहा है, ये वो खर्चा कर रहा है, ऐसा। बड़े मंदिरों में तो बहुत ज्यादा, छोटे मंदिर में इतना नहीं होता है कि आप अपने बड़े मस्त है, आप ऑनलाइन तो मंदिरों में जाते हो तो देखो ये कमाता कोता कुछ नहीं है, और ये प्रसाद खा रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर हमें इससे मतलब नहीं है। हमने जीवन जब सारा चीज छोड़ के इसमें कर रहे हैं, तो हमें को इस चीजों से कैसे करना है,
जैसे घोड़े के जब हम रोड में चलाते टांगे को, तो दोनों साइड में इसके वो लगा देते चमड़े टाइप का टप्पा, तो वो खाली रोड को देखता है, इधर उधर नहीं देखता है। तो उसको घास दिख गया या और कुछ दिख गया तो वहां भग जाएगा, तो इसके लिए उसका मालिक सीधा रखता है। तो हमें भक्ति में ऐसे ही सीधे रहना है, इधर उधर नहीं देखता है, और इधर उधर की बुराई नहीं करनी है, और कहीं भी किसी के प्रति अपराध नहीं करने हैं। हरे कृष्ण। हरे बाप रे, काम तो बहुत ज्यादा हो गया, 8:35 हो गए, 8:35 हो गए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि अभी दोबारा मैं 15 16 17 तारीख के बाद ही मिलूंगा, अगर कोई भी चलूंगा, क्योंकि अभी हमारा सेवा बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज भी मीटिंग था, तो मैं मीटिंग से चल के आया हूँ। उसके बाद मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और आपसे इजाजत भी चाहता हूँ कि आप मेरे को कम से कम 15-20 दिन की छुट्टी दी जाए, ग्रांट कर दे मेरी लीव। मैं आप सब भक्तों से निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल। किसी को जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो किसी का तो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, कैसे हैं? बड़ी प्रभु जी, सबसे पहले तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना चर्चा लिए, मतलब इस पे व्याख्यान दिया, और बड़े अच्छे ढंग से बताया कि भगवान ने कब कब अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे हमें भी ज्ञात होता है कि भगवान ने किन किन भक्तों को अपना दर्शन दिया है, दिव्य दर्शन दिया है। अ, इसके साथ ही प्रभु जी, मैं आपको एडवांस में ही शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि आपका जो इस्कॉन टेम्पल खारघर में बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन स्वयं हमारे देश के बहुत प्रधानमंत्री ध्यान है। करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके जो प्रयास हैं वो सार्थक हुए हैं, और ये जी, जी। सब मुंबई वासियों को इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस्कॉन का पहला टेम्पल है जहाँ मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं। अभी तक कोई इस्कॉन के टेम्पल का उद्घाटन नहीं किया है। मंदिरों में गए पर उद्घाटन का पहला टेम्पल ही है, हरि बोल। पहला मंदिर। हाँ, पहला मंदिर होगा जो मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कहीं जाते नहीं है, कोई भी, पहले भी, इससे पहले भी। राष्ट्रपति जरूर आ जाते हैं। पूना मंदिर में प्रणब मुखर्जी वगैरह आए थे, दिल्ली मंदिर में भी राष्ट्रपति जी आए थे। पर ये पहला टेम्पल है जहाँ पूरे वर्ल्ड का, आरसी सेंटर में, जहाँ स्वयं मोदी जी आ रहे हैं। देखिए कैसे क्या होता है, तैयारियां चालू हो गए। उनके एनएसजी कमांडो अभी आके प्रोटोकॉल के तहत सब बताने चालू कर दिया उन्होंने 1 महीना पहले ही। तो ये सब इसके लिए मीटिंग जोर शोर चल रही, क्योंकि साथ में बहुत बड़े बड़े आदमी और भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, हाँ जी, स्टार है, ये है, वो है। हाँ, बहुत बड़ा इवेंट प्रभु जी। तो आप तो आप काफी सबको निमंत्रण है। मैं इनविटेशन कार्ड डाल ही दिया था, और प्रभु जी को डाल दिया। तो आप सबको निमंत्रण है कि आप आइए, और इस भव्य जो समारोह है इसका आप भागीदारी बनिए। उसको दर्शन करिए। राधा मोहन जी के बड़े, पहले छोटे छोटे विग्रह थे, बड़े विग्रह हैं। बड़ा अद्भुत मंदिर, अच्छा मंदिर बना है सुधापू के प्रयासों से। एक हमारे सुधापू का टेम्पल प्रेसिडेंट ने बहुत प्रयास किया। 200 करोड़ जुटाना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है आज के हरि युग में। बोल, हरि बोल। 200 करोड़ का अभी खर्चा, बजट मैं ही बना रहा हूँ इस मंदिर का। तो 8 करोड़ रुपए तो खर्चा खर्चा है हमारे 4-7 दिन का। ओ 8 करोड़ खर्चा खर्चा है, जिसमें अभी 9 दिन प्रसाद है। तो एक ये 91, 91 और 1 करोड़ के बीच में प्रसाद प्रसाद का खर्चा है। 5 जगह प्रसाद रहेगा, 83 का। तो वैसे ही बड़ा बड़ा ये इवेंट जो है, और बड़ा ये चैलेंज टाइप है, मतलब। क्योंकि दिन रात भक्त जुड़े हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। मतलब हम लोगों के भी ऑफिस में भी काफी दिन से, 4-5 दिन से 1 घंटा आधा घंटा कभी जाता हूँ। ये सब चल रहा है, देखिए। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी का हो तो अपने उसके आप को आप प्रति। अनम्यूट कर सकते हैं। अभी 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 आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, तो अगर किसी अच्छा, म्यूट में आके सब लोग, भाई सबके मुंह बंद कर दिया आपने तो भाई। वो जैसे हमारे वो डालते हैं ना, बोलते हैं वो गांड पंदे तक ये छिक्का लगाएंगे बेड में। बेड में छिक्का लाइता है। छिक्का छिक्का लगाएंगे कि भाई कुछ खा नहीं सब चीज खाने वाला जो बैठ ਹੁੰਦਾ था बेचारा, उसको कट के भी खा लेंदा वो। हाँ जी। ਉਹਦਾ छिको जी पाइंदा, पोका पाइंदा कर खांदा रहंदा। छिक्का लगाते हैं। भगवत गीता में मेन में देखिए, आत्मा के बारे में बताया, उसके बाद परमात्मा के बारे में बताया, फिर भक्ति के बारे में बताया, और कर्म के बारे में
ये सब जीवन का वर्णन भगवान ने बताया है। ये पूरी पूरी भगवगीता का ये पूरा तरह था। अब लास्ट श्लोक कल बचा है, सब प्रभु जी का है कल, तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो ये सब चीजें, तो किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई हमें आदेश हो कुछ, तो बता सकते हो। हरि बोल। आप अपने आप को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? मैंने ये तो कर दिया, ओपन कर दिया है। हरि बोल। जी प्रभु जी। हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो ओपन हो गए, पर ये ठंडी ओपन नहीं हो रही है। ठंडी के बारे में भैया क्या करेंगे जनाब, सर्दी इतनी है तो बोल ही नहीं सकते। जो बैठे हैं धन्यवाद प्रणाम है सबको भाई, सर्दी में 8:30-9 बजे तक बेचारे भगवगीता सुन रहे हैं और सब कम से हाथ बाहर निकाल रहे हैं। आपको दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे से आपने समझाया और एक बार फिर से हमें विराट रूप के दर्शन करवाए आपने। और साथ ही आपका जो इस्कॉन टेम्पल मुंबई में बन रहा है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद बधाई तो प्रभु। घर पे थोड़ी होती, बधाई आके होती है दुबई। बधाई तो फोन ही बहुत होती है, दूर सामने है, आते हैं जब बधाई पे। बहुत दूर है। अरे भाई कहाँ दूर, बम्बई दूर दूर से 15 लोग विदेशों से आ रहे हैं। 76 सन्यासी आ रहे हैं विदेशों वगैरह से सब। तो कितनी दूर दूर से आ रहे हैं लोग। हरि और 15-15 दिन की बुकिंग है उनकी, 15-15 दिन की बुकिंग है। हमारा है बोल। 650 रूम बुक है इसके मंदिर के बाहर। 650 रूम हमने कभी 7 होटल बुक किए हुए हैं। तो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, देखिए। ठीक है प्रभु जी, आप दीजिए इजाजत फिर हमें। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई दिक्कत। हरे सब कृष्ण शांत प्रभु जी। हैं, सब शांत हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो रखी हैं सबकी, और सोने हरे हाँ कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भगवान के ना अलग अलग तरह के अवतार हुए, आपने बीच में वर्ड भी यूज किया शक्त्यावेश अवतार, फिर एक मैंने हरे। कुछ गुण अवतार, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये किस तरह के होते हैं? जैसे ये जिज्ञासा थी मेरे मन में तो थोड़ी। नाम से ही सत्यावेश का मतलब ये है कि भगवान की जैसे शक्ति लेके, इनका पूरे गुण नहीं आते हैं इनमें। जैसे भगवान 64 कला गुणों से संपन्न और इतनी कला से संपन्न रहते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आते हैं। ये एक जी समझ लीजिए कि एक अपन, मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी आए हैं, तो प्रभुपाद जी भी एक भगवान के एक भक्त बोल सकते हैं उनको, परंतु उनमें भी एक अंश था। कुछ तो कहते हैं कि ये व्यासदेव के बारे में ही लिखते हैं। व्यासदेव जी ने जैसे लिखा है, उनके लिखने से ये सब हुआ। उसके बाद प्रभुपाद जी ने भी लिखने कर रहे, और ये शास्त्र लिखने के बाद ये पूरी दुनिया में जो है ये तहलका मचाइए। तो उसमें कुछ गुण जो होते हैं, शक्ति अवतार अपनी शक्ति उसमें देते हैं, जिससे शक्ति दिए कि उन्होंने शास्त्र लिखने का ध्यान दिया, और ये सब चीज देख सकते थे भगवान का। तो कुछ पार्ट जो है वो उतनी शक्ति देते हैं। जैसे मान लिया, मैं बताता हूँ कि जैसे कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट के मंत्री को एक ज्यादा अधिकार होते हैं। जी वो मोदी जी के साथ में बैठ सकते हैं, उनके साथ खा भी सकते हैं, और उनका सारी चीज उनको मालूम होती है। परंतु उसके नीचे जो होते हैं उनको बेचारा कुछ नहीं मालूम होता। वो मोदी के दर्शन में कम होते हैं, और कभी मिलना भी है तो दूर से नमस्कार करके ऐसे ही होता है। तो ये सब चीज ऐसे पार्ट कैसे ऊपर से नीचे कैसे ये लेवल आ जाता है। जी इस देवी